पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सम्राट सुहानी को अपनी आगोश में समाते हुए बोला, पागल लड़की, मेरी असली खुशी तो तुम्हारे साथ है। मैंने पहले ही कहा था कि अब ये सम्राट सूर्यवंशी सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। समझी मिसेस सूर्यवंशी? सुहानी एकदम से बोली, बहुत बोलते हो तुम मिस्टर सूर्यवंशी। और ये कहते हुए वो उसके होठों पर होठ रख देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। सम्राट भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और भीगने लगते हैं अपने प्यार की बारिश में। इधर अनुराधा ने हर तरह से सम्राट को खुद से आज़ाद कर दिया था। ये बात अलग थी कि वो खुद अंदर से टूट रही थी। जैसे जैसे सम्राट उससे दूर जा रहा था, वैसे वैसे उसका दिल बैठा जा रहा था। वो नम आँखों से सम्राट को देख रही थी जब तक वो उसकी आँखों से ओझल ना हो गया। उसके बाद वो अपना चेहरा अपने हाथों में भरकर फूट फूट कर रोने लगती है। दूर खड़ा राघव उसे ही देख रहा था। उसकी हालत देखकर उसकी भी आंखें नम हो जाती है। वो अपनी आंखें साफ करते हुए बोला, आप सच में बहुत अच्छी है अनुराधा जी, बहुत 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 अच्छी। जितना आपको जानता जा रहा हूँ उतना आपके प्यार में डूबता जा रहा हूँ। हाँ, जानता हूँ जितना प्यार मैं आपसे करने लगा हूँ उससे कहीं ज़्यादा आप सम्राट से करती है। पर मैं भी पीछे नहीं हटूँगा। जिसने हमेशा सबकी खुशियों का ख्याल रखा उसे भी ज़िंदगी में हर खुशी मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। वो वहीं खड़ा होकर अनुराधा को देखते हुए ये सब बोल रहा था। अनुराधा अभी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो अपना चेहरा उठाकर देखती है तो सामने राघव खड़ा था। राघव उसके पास बैठता ही अपने हाथों से उसके आंसू साफ करते हुए बोला, बहुत कीमती है आपके ये आंसू, इन्हें यूं ही मत बहाइए। बेहद अपनेपन से बोलता है राघव। एक पल के लिए तो अनुराधा देखती रह जाती है उसकी तरफ। अगले ही पल राघव बात को बदलते हुए बोला, मेरा मतलब है कि आप रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अनुराधा अपनी आंखों की नमी साफ करते हुए बोली, थैंक यू। अगर आप सही वक्त पर आकर मुझे सच नहीं बताते तो शायद मेरा जीवन अब तक ख़त्म। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी राघव एकदम से अपना हाथ उसके होठों पर रखते हुए बोला, बस अब ये शब्द भी अपनी जुबान पर नहीं आने चाहिए। अनुराधा को समझ नहीं आ रहा था कि आज राघव को क्या हुआ है और सबसे बड़ी बात कि वो उसके इतने करीब क्यों आ रहा है और अनुराधा भी उसे रोक नहीं रही है। अनुराधा एक टक उसका चेहरा देख रही थी। दूसरी तरफ सम्राट और सुहानी अभी भी एक दूसरे में खोए हुए थे। सम्राट हल्का सा अलग होते हुए कहा, अब सारा प्यार यहीं दिखा दोगी क्या मैडम, या फिर घर भी चले? वो उसे छेड़ते हुए बोलता है। ये सुनकर सुहानी झेम जाती है। वो शर्मा कर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लेती है, पर फिर एकदम से बोलती है, अनुराधा। सम्राट कुछ बोलता उससे पहले ही पीछे खड़ी अनुराधा की आवाज़ आती है, मैं ठीक हूँ सुहानी। सम्राट और सुहानी पीछे मुड़कर देखते हैं। पीछे अनुराधा खड़ी थी, उसके साथ राघव भी था। सुहानी कुछ कहने के लिए अपना होठ हिलाती है, पर अनुराधा बीच में ही बोली, कुछ मत कहो सुहानी, मैं खुश हूँ, बहुत खुश। ये मत समझना कि सम्राट मेरा नहीं हुआ तो सारी ज़िंदगी में अकेले और तन्हा गुजारने वाली हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने भी आगे बढ़ने का फ़ैसला ले लिया है और मेरा साथ देने के लिए ये है ना राघव, मेरा दोस्त,
इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है और हम दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया है। ये सुनते ही राघव हैरानी से अनुराधा की तरफ देखता है, जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि अनुराधा ऐसा कुछ भी कह सकती है। उसके साथ साथ सम्राट और सुहानी भी हैरान थे। सम्राट एक बार राघव की तरफ देखता है, जो कि आंखों में चमक लिए अनुराधा की तरफ देख रहा था। सम्राट मन ही मन मुस्कुरा उठता है। वो अनुराधा के पास जाता है और कहता है, तुम खुश हो ना? अनुराधा राघव का हाथ पकड़ते हुए बोली, बहुत। हालांकि सम्राट और सुहानी दोनों ही समझ गए थे कि अनुराधा ने इसलिए ये फैसला लिया ताकि वो गलती से भी वो दोनों के बीच ना आ जाए। पर दोनों ही राघव की आंखों में अनुराधा के लिए प्यार देख चुके थे। तुम दोनों अपना ख्याल रखना और हमेशा साथ रहना। इतना कहकर अनुराधा राघव का हाथ पकड़े हुए वो वहाँ से चली जाती है। वो दोनों कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। सम्राट और सुहानी तब तक उनको जाते हुए देख रहे थे जब तक वो दोनों उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते। सम्राट अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, घर चले मिसेज सूर्यवंशी। सुहानी अपना हाथ उसके हाथों में देते हुए बोली, तुम जहाँ मर्जी ले चलो। सम्राट अपना आई ब्लिंक करते हुए बोला, तो हनीमून पर ले चलूँ फिर? शट अप सम्राट, क्या तुम भी? सुहानी अपने गुलाबी गालों की रंगत छुपाते हुए गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। बारिश पहले से कम हो गई थी। अनुराधा और राघव खामोशी से सड़क पर चले जा रहे थे। माफ़ कीजिएगा राघव जी, आपसे बिना पूछे ही मैंने इतना बड़ा फैसला ले लिया। ये कहते हुए वो उसका हाथ छोड़ देती है। राघव अपना हाथ देखते हुए मन ही मन बोला, वादा करता हूँ अनुराधा जी, अब जिस तरीके से आज मेरा हाथ छोड़ा है आपने, एक ना एक दिन आप खुद पूरे हक और प्यार से मेरा हाथ पकड़ेंगी। अनुराधा वैसे ही चलते हुए बोली, एक बार आपने मुझसे पूछा था कि क्या मैं शिया की माँ, क्या अभी आप मेरे साथ? इतना कहकर वो खामोश हो जाती है। इतने में राघव का फ़ोन रिंग करता है, जो कि शिया का था। राघव ने फ़ोन उठाते हुए कहा, हेलो बच्चा। पापा आप कहाँ हो? शिया अपनी मासूमियत बिखेरते हुए पूछती है। अनुराधा को भी उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। राघव अनुराधा की तरफ देखते हुए कहा, बेटा तुम्हारे मम्मा के साथ हूँ, बस उन्हें घर लेकर आ रहा हूँ। अनुराधा झिलमिलाती आंखों से उसकी तरफ देखती है। मैं हर हाल में आपके साथ हूँ अनुराधा जी, बस इन आंखों से आंसू पोंछ लीजिए और अपने घर चलिए। हम कल सुबह ही शादी कर लेंगे और बेफिक्र रहें। मैं आपको शिया की माँ बना रहा हूँ, अपनी पत्नी नहीं। वो तो मैं आपकी मर्ज़ी पर छोड़ रहा हूँ। ये कहते हुए वो उसे अपने साथ चलने का इशारा करता है। अनुराधा मन में कहती है, आपको नहीं पता राघव जी, आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। एक तो आपने शिया के साथ हमेशा के लिए मेरा रिश्ता जोड़ दिया है, और दूसरा अब सम्राट भी अपनी दुनिया में खुश रहेगा और मैं भी शिया के साथ अपनी दुनिया बसाऊंगी, मैं भी खुश रहूंगी। ये सोचते हुए वो राघव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगती है। उसके चेहरे पर सुकून वाली मुस्कान बिखर जाती है। जहाँ राघव के लिए अनुराधा ही उसकी सारी दुनिया बन गई थी, वहीं अनुराधा की दुनिया में राघव बस उसका एक दोस्त था, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। पता नहीं राघव कैसे अनुराधा को अपने प्यार का एहसास करवाएगा। यहाँ सम्राट सुहानी घर के लिए निकल जाते हैं। रात काफ़ी हो गई थी। कुछ ही देर में सम्राट और सुहानी घर पहुँच गए थे। दोनों ही पूरा भीगे हुए थे। रात काफ़ी हो गई थी तो सब सो गए थे। सम्राट ने तो पहले से ही घर पर फ़ोन करके बोल दिया था कि वो घर लेट से आएंगे।
सम्राट गाड़ी रोकता है, देखता है कि सुहानी तो ठंड की वजह से कांप रही है। वो गाड़ी में से बाहर निकलता है, सुहानी के तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, शायद तुम्हें ठंड लग रही है, चलो मैं तुम्हें। वो अभी भी बोल रहा था, लेकिन सुहानी बीच में ही उसकी बात को काटते हुए बोली, हाँ हाँ, अब तुम किसी फिल्म की हीरो की तरह मुझे अपना कोट पहनाओगे, सब पता है मुझे। वो गाड़ी में बैठे बैठे ही बोलती है। उसकी अदा पर सम्राट को हंसी आ जाती है। वो नीचे झुकता है और उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब ले जाकर बोला, जी नहीं मोहतरमा, सम्राट सूर्यवंशी का स्टाइल थोड़ा अलग है। ये कहते हुए सुहानी को अपनी गोद में उठा लेता है और अंदर की तरफ ले जाने लगता है। सुहानी को ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाकर उसे ही देख रही थी। ऐसे मत देखो मुझे, वरना किस कर लूँगा। लगभग वो उसके होठों को अपने होठों से छुआते हुए बोलता है। शर्म के मारे सुहानी के गाल लाल हो गए थे और वो अपना चेहरा फेर लेती है। दोनों ही अपने प्यार भरी बातें करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। इस बात से अनजान की एक जोड़ी आंखें उन्हें ही देख रहा है। देख क्या रहा है? वो आंखें दोनों को ही घूर रहा है। उन आंखों में इतना गुस्सा था कि वो आंखों से ही दोनों को मार डाले। सम्राट और सुहानी की बढ़ती नज़दीकियाँ बिल्कुल उसे रास नहीं आ रही थी। आखिर कौन है ये और क्या चाहता है? क्यों ये सम्राट और सुहानी को खुश देखकर खुश नहीं है? आखिर क्या मकसद है इसका? यहाँ सम्राट सुहानी को गोद में उठाकर कमरे में चला जाता है। अब तक तो सुहानी को ठंड लग चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा छींकने भी लग गई थी। सम्राट उसे गोद में से उतारते हुए बोला, जाओ जल्दी से जाकर चेंज कर लो। सुहानी भी जल्दी से वॉशरूम चली जाती है। सम्राट जल्दी से रूम हीटर चालू करता है और अपने कपड़े लेकर स्टडी रूम में जाकर चेंज कर लेता है। उसने एक लोअर और टी शर्ट पहन ली थी। सुहानी ने एक ब्लैक कलर का ढीला सा गाउन पहन लिया था। वो वॉशरूम से बाहर निकलती है। सम्राट भी स्टडी रूम से बाहर आ गया था। चलो तुम यहाँ बैठो हीटर के सामने। वो सुहानी को बिस्तर पर बिठाते हुए बोलता है। उसे एक कंबल से कवर कर लेता है। उसके बाद वो बाहर की तरफ जाने लगता है। सुहानी ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे बाबा, चाय लेने जा रहा हूँ दोनों के लिए, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। इतना कहकर वो जल्दी से बाहर चला जाता है। सुहानी मुस्कुराते हुए बोली, मेरा अच्छा सड़ियल। कुछ देर में सम्राट 2 कप चाय के साथ वापस आता है। चलो अब गर्मा गर्म चाय पी लो ताकि तुम्हारी ये सर्दी दूर भाग जाए। वो सुहानी को कप पकड़ाते हुए बोलता है। जिसका पति इतना हॉट हो उसे सर्दी कैसे लग सकती है? सुहानी ने उसे छेड़ते हुए कहा। पागल, ये कहता हुआ सम्राट मुस्कुराने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों चाय पी चुके थे। सुहानी का कांपना कम हो गया था पर बंद नहीं हुआ था। वो लगातार छींक रही थी। वो अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ रही थी। सम्राट उसे ही देख रहा था। वो बिस्तर पर आता है, अपनी टी शर्ट उतारकर एक तरफ फेंकते हुए सुहानी के कंबल में घुस जाता है। सुहानी की धड़कन ने तो रफ्तार पकड़ ली थी। वो अपनी आंखों को बड़ा करके उसे ही देख रही थी। सम्राट एक झटके से उसे कमर से पकड़कर अपने ऊपर कर लेता है और आहिस्ता से उसके गाउन के पीछे की तरफ लगी चेन खोलने लगता है। सुहानी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। सम्राट कमरे की लाइट बंद करते हुए बोला, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस तुम्हारा हॉट पति तुम्हारी सर्दी दूर कर रहा है। ये कहते हुए वो उसकी पूरी चेन खोलता है और उसका गाउन निकालकर एक तरफ फेंक देता है। सुहानी को अपने सीने से सटाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। कमरे में ना के बराबर रोशनी थी जिसमें बस दोनों के चेहरे नज़र आ रहे थे। सुहानी तो अभी भी
उसे ही देख रही थी। सम्राट बंद आंखों से बोलता है, आंखें बंद कर लो मिसेज सूर्यवंशी, वरना मैं शुरू हो गया तो फिर बंद नहीं होऊंगा। ये कहता हुआ वो दोनों को कंबल से ठीक से कवर करता है। सुहानी मुस्कुराते हुए अपना सिर उसके सीने से टिकाते हुए बोली, आई लव यू मेरे सड़ियल। इतना कहकर वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम राघव और अनुराधा की शादी और सम्राट सुहानी के कुछ रोमांटिक मोमेंट देखेंगे। तो जल्दी से कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही कहानी को आगे सुनने के लिए कहानी में बने रहिए माय फॉर्स्ड मैरिज कहानी पर।